नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 30 नवंबर बुधवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित कर दिए गए। इन पुरस्कारों में पैडलर अचंता शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा 25 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति मुर्मू जी ने अर्जुन पुरस्कार से नवाजा है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हमेशा से विवादों में रहे हैं। अधिकांश खिलाड़ियों का मानना है कि इन पुरस्कारों के देने में भेदभाव किया जाता है। जब भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के नामांकन प्रक्रिया संपन्न होती है, उसके बाद एक चयन समिति द्वारा खिलाड़ियों के नामों पर संस्तुति दी जाती है। इस बार टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल को खेल रत्न के लिए चुना गया। वहीं 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। ये अर्जुन पुरस्कारधारी अधिकांश खिलाड़ी वे हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पदक जीते हैं। इस बार राष्ट्रीय पुरस्कारों में किसी भी क्रिकेटर को कोई पुरस्कार नहीं मिला। अलबत्ता एक कोच को जरूर ये पुरस्कार दिया गया है। दरअसल राष्ट्रीय पुरस्कारों को लेकर हमेशा भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ खिलाड़ी इसके लिए न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाए थे। मामला एथलीट मनजीत सिंह का है। धावक मनजीत सिंह ने जकार्ता एशियाई खेलों की 800 मीटर दौड़ में 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने भी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकन किया था। अर्जुन पुरस्कार न मिलने से व्यथित मनजीत सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने अपनी याचिका में यह बताया कि उनके साथ भेदभाव किया गया है, उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिलना चाहिए। खैर, न्यायमूर्ति प्रतिभा यम सिंह ने एशियाई खेल 2018 में 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट मनजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मैं बुधवार 30 नवंबर को होने वाले पुरस्कार समारोह को नहीं रोक सकती, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस मामले में भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा है। न्यायाधीश ने आदेश पर पारित करते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद यदि अदालत को लगता है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने की ज़रूरत है तो वह उस पर जरूर गौर करेंगे। दरअसल अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे, यह कहावत राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल कुछ वर्षों में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार तमाशा बन चुके हैं। इन पुरस्कारों की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। अपनों को उपकृत करने के लिए न केवल नियमों को शिथिल किया जाता है, बल्कि जिन्हें पुरस्कार देने हैं उन्हें ही देने हैं।
हाल के कुछ वर्षों में हमारे खेल प्रेमी दर्शकों ने देखा होगा कि खेल रत्न पुरस्कार रेवड़ी की तरह बांटे गए, जबकि खेल पुरस्कार की अपनी गरिमा होती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले साल ही किया था। सिर्फ नाम बदल देने से कुछ भी पारदर्शिता नहीं आ जाती। दरअसल हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी विडंबना है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारतीय खेल प्राधिकरण, केंद्रीय खेल मंत्रालय ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं कर पाया, ऐसा कोई सिस्टम ईजाद नहीं कर पाया जिससे हर खिलाड़ी का परफॉर्मेंस जाना जा सके। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया परवान चढ़ती है। मैं समझता हूँ कि 75 साल में जो भारतीय खेल प्राधिकरण या केंद्रीय खेल मंत्रालय ऐसा सिस्टम नहीं ईजाद कर सका, उसे शर्म आनी चाहिए। दरअसल मैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए हो या राज्य खेल पुरस्कारों के लिए, मैं इस चीज़ से व्यथित हूँ कि खेलों के नाम पर अरबों रुपए खर्च करने वाली राज्य सरकारें, केंद्रीय खेल मंत्रालय आखिर अब तक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना पाया कि खिलाड़ियों को नामांकन ही न करना पड़े और उसे पसीना सूखने से पहले ही पुरस्कार मिल जाए। दरअसल हर बार वही चोचलेबाजी होती है, हर बार पात्र खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से वंचित होते हैं। मामला मंजीत सिंह का नहीं है, इससे पहले भी न जाने कितने खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। बहुत सारे खिलाड़ी अदालत से भी न्याय न मिलने से मायूस होकर घर बैठ जाते हैं। दरअसल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसी राष्ट्र की अस्मिता का सूचक हैं, खिलाड़ियों के पौरुष का इनाम होते हैं। लिहाजा जो सुपात्र है उसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर हाल में मिलना चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए कि मंजीत सिंह को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आज नहीं तो कल उन्हें अर्जुन पुरस्कार देना ही होगा, देना भी चाहिए। आखिर एशियाई खेलों में 800 मीटर दौड़ में जिस शख्स ने स्वर्ण पदक जीता हो, भारत को गौरवान्वित किया हो, उसे अर्जुन पुरस्कार आखिर क्यों नहीं? दरअसल केंद्रीय खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण को अपने सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है, वरना हर साल यही तमाशा होगा और सुपात्र खिलाड़ी पुरस्कारों से वंचित रह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।